दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे साइंस और आध्यात्म में दर्द निवारक जो स्थितियां हैं वो आदमी के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। हम जानते हैं जब भी आदमी को पीड़ा होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। उसके पास दो प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। एक उसकी उस इंजरी को भरने के लिए जो उसको हो चुकी है, और एक पेन किलर। जो पेन किलर होता है वो मस्तिष्क को शून्य कर देता है। जो नर नाड़ी मस्तिष्क को सूचना दे रही थी वो असंवेदनशील हो जाती हैं और वो इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देती है। तब आदमी समझता है कि उसका दर्द खत्म हो गया है, लेकिन सत्यता यह नहीं है। कुछ घंटे बाद जब उस दर्द का अपना प्रभाव खत्म होता है तो उसको दर्द फिर दोबारा आ जाता है। बार बार उसको यही प्रक्रिया करनी पड़ती है कि मस्तिष्क को सुन्न करने के लिए पेन किलर लेने पड़ते हैं। जबकि आध्यात्मिक में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और व्यक्तिगत सॉल्यूशन है। लेकिन समस्या ये है कि समझाए कौन और समझ में किसकी आए। और जब समझाने वाला मिल जाए और समझ में आ जाए तो दर्द कहाँ आएगा। मान लिया आप एक पिक्चर देख रहे हैं और एक बार आप उसको देख चुके हैं। जब उसमें रोने वाला सीन आएगा, अगर आप उसको उस टाइम फॉरवर्ड कर दें तो आपकी मनोस्थिति जो है वो उस दर्द को महसूस नहीं करेगी। इसी प्रकार से शास्त्रों में ये नियत है कि प्रारब्ध के कारण ये हमें शरीर मिला है और ये कष्ट मिले हैं। अगर हम जाप के द्वारा इस सीढ़ी को चलने से बाधित कर दें और फॉरवर्ड करते रहें तो जो भी संस्कार होंगे इस बीच में जो दुखदायी होंगे वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि उनका प्रसारण हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में इफेक्ट नहीं डालेगा। इस प्रसारण को रोकने का नाम ही साधना है। जब हम इस साधना के स्तर पर चले जाएंगे तो हमें एक फायदा और भी हो सकता है। मान लिया हमारा जीवन 50 वर्ष का है और 40 वर्ष कष्टदायक हैं, तो हम इस प्रक्रिया को इतनी लंबी खींच सकते हैं कि 40 वर्ष साइलेंट में रह के निकाल सकते हैं। जो दुख दर्द आने थे 40 वर्ष, वो बिना देखे, बिना उसका प्रभाव आए हम उसको फॉरवर्ड करके निकाल सकते हैं। यही ऋषि मुनियों की साधना थी। ना वो भोजन करते थे, ना वो भ्रमण करते थे, बस साधना करते थे। और जो उनके पास आता था उसको वो अपने साधना द्वारा जो महसूस करते थे वो उसको बता देते थे। वो उसके लिए कल्याणकारी था, क्योंकि वो मानसिक स्तर पर उन प्रभाव को डिलीट करने की क्षमता रखते थे और यही वो समझाते थे। और ये समझ आदमी को इतनी गहरी छाप छोड़ती है कि उसको दर्द का भास ही नहीं होता। इसलिए साधु महात्माओं ने वर्णन किया कि जाप करें। अब विषय है कि कौन से मंत्र का जाप करें।
जो भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं उसका जाप करें। कोई बंधन नहीं है, कोई समय का बंधन नहीं है, कोई परिधि का बंधन नहीं है। बस जब आप शाम को सोएं तो दिन भर की प्रक्रिया को याद करें और उनको फॉर्मेट करने की प्रयत्न करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इसमें दुख के जो भी क्षण थे वो समाप्त हो जाएं। और प्रार्थना करें कि रात में हमें उतनी दिव्य दृष्टि दे दें ताकि कल की सुबह हमारे लिए एक नई आनंदमयी जीवन का शुरुआत हो। अब ये आनंद है क्या? जब आपको दुख दर्द का एहसास ना हो, यही आनंद है, यही परमानंद है, यही साधना है, यही जाप का फल है। ध्यान का फल भी यहीं से मिलता है, ज्ञान का फल भी यहीं से मिलता है, और जब मिलता है तो संपूर्ण मिलता है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।